नहीं सर बता रहे कि वर्ड कम हो जाएगा सर तो तारीफ करने की। क्या नहीं करो। सत्यम सर बहुत ही काइंड पर्सन है और शब्द कम पड़ जाएंगे। उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाया है। आज मैं यहाँ हूँ। मैं ऐसे नहीं दे रहा तो सच्ची बोल दो। मैं बहुत ही आभारी हूँ। अगर सत्यम सर आप वीडियो देख रहे होगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको ये मेरी और आपके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। सर मैं बहुत ही आभारी हूँ आपके लिए। एक बार लगा के ऐसा रहना होता है। स्टार्ट कर दिया जाए। बहुत लेट चल रहे हैं हम लोग। टीचर क्या टेंशन ले रहे तुम लोग का भी हो जाएगा। किससे बात होता था? आपको कुछ नहीं बोल रहे हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग मेमोरी ग्लैंड पढ़ चुके थे। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। और आपको ये पहले ही बताया गया है, अगर फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे oogenesis। oogenesis क्या? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ए फीमेल कॉल्ड oogenesis। मैंने क्या बोला कि oogenesis कहने का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट या फिर ओवा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, oogenesis फीमेल में। आपको मैंने पिछले क्लासेस में यानी पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है क्या? गैमेटोजेनेसिस इन मेल यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। और मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और एंड अप टू डेथ तक यानी अप टू ओल्ड एज बताया गया था ना। प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा मेल में और बुढ़ापे तक उसमें oogenesis की गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती चली जाएगी। लेकिन फीमेल में oogenesis की जो प्रक्रिया है, ये oogenesis क्या होगा? स्टार्ट फ्रॉम फीटस, फीटल स्टेज या इसे फीटस बोलेंगे, टू मेनोपॉज। क्या होगा? फीटल स्टेज से स्टार्ट होगा और मेनोपॉज तक। मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज यहाँ है कि जहाँ पे मेनार्च यानी पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती है, यानी लास्ट मेनार्च को हम बोलते हैं मेनोपॉज। इसका मतलब क्या है? लास्ट मेनार्च। क्या लास्ट मेनार्च बोले? लास्ट मेंसेस नहीं यार, मेंसेस यानी पीरियड। लास्ट पीरियड अगर हो रहा है, हो गया है किसी फीमेल में, तो बोलते हैं फीमेल मेनोपॉज स्टेज पे आ गई है, अब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब ये जो oogenesis है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग अभी समझने वाले हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे फॉलिकल्स, फॉलिकुलर फॉर्मेशन या फॉलिकल्स फॉर्मेशन समझेंगे। एंड पढ़ेंगे दूसरा और क्या समझने वाले हैं? oocyte। दो वर्ड आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान 1 घंटे इधर ही। oocyte फॉर्मेशन, ये दो चीजें समझेंगे। फॉलिकुलर फॉर्मेशन समझेंगे एंड oocyte फॉर्मेशन समझेंगे। अब जब भी oocyte का फॉर्मेशन, oocyte का है प्रेजेंट इनसाइड द फॉलिकल्स। मैं एक स्टार पॉइंट पर लिख रहा हूं कि oocyte कहाँ प्रेजेंट है? oocyte प्रेजेंट inside the
फॉलिकल्स, फॉलिकल। क्लियर है? अब फॉलिकल फॉर्मेशन कैसा फॉलिकल फॉर्मेशन, तो देखिएगा, पहला बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, इसी को मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत आराम से भी पढ़ाऊंगा और एक ही बार में आपको समझने की कोशिश करनी होगी क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया है। तो फॉलिकल फॉर्मेशन में क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। सबसे पहले बनेगा प्राइमरी, फिर बनेगा सेकेंडरी, फिर बनेगा टर्सरी, और टर्सरी से बनेगा ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल ही ऐसा फॉलिकल है जो ओवुलेशन के टाइम सेकेंडरी oocyte को क्या करता है, ओवुलेट करता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी oocyte आगे जाके बन जाता है ओवम। अगर ये ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया है तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। अगर ये सेकेंडरी oocyte आगे जाके ओवम नहीं बना रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो पीरियड्स के रूप में, मेंसेस के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलिए, एक वर्ड में बोल रहा हूँ। oocyte कैसे बनेगा, oocyte देखिए, oocyte कैसे बनेगा, प्राइमरी oocyte पढ़ना है आप लोग को, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte के बाद आप क्या देखेंगे कि ये oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। तो दो oocyte, प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte। अभी प्राइमरी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte क्या है, फॉलिकल्स क्या है, सब चीज को हम लोग इसी पूरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है oogenesis। क्लियर है? मैं फिर बोला, oogenesis एक प्रक्रिया है जिसमें एक फीमेल क्या करती है, क्या बनाती है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। फीमेल गैमेट यानी ओवम। ओवम कैसे बन रहा है, इस पूरे होल प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। oogenesis स्टार्ट कब होगा, फीटल स्टेज में स्टार्ट होगा। जब बच्ची माँ के गर्भ में है तभी से उसमें क्या हो जाएगा, अगर फीमेल फीटस है तो वहाँ पे oogenesis की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और कब तक होगी, जब तक मेनोपॉज ना आ जाए, यानी लास्ट मेंसेस तक। क्लियर है? ये प्रक्रिया है। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोग दो टर्म की बातें करेंगे हमेशा। एक बातें करेंगे फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स में भी कैसे फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स को ही मैच्योर फॉलिकल्स बोला जाता है। और oocyte पढ़े के साथ, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी, सॉरी, ओवम। क्लियर है? और क्या देखेंगे, जो oocytes होता है फॉलिकल्स के इनसाइड प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द फॉलिकल्स, सराउंडेड बाय द, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो oocytes है, यहाँ इनसाइड ना लिख के, कि oocytes सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं, ठीक है। अब क्या है, या फॉलिकल्स, फॉलिकल्स लिख सकते हैं, इसमें सेल्स ना लिख के फॉलिकल्स लिख देते हैं। आइए इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो फोटो लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब पूरा ध्यान आपका कहाँ रहेगा, ओनली बोर्ड पर रहेगा, इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी। अब देखिएगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ प्राइमरी फॉलिकल, फिर बनाऊंगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बनाऊंगा टर्सरी फॉलिकल, फिर बनाऊंगा ग्राफियन फॉलिकल्स। तो आपको ध्यान से समझना है। तो अभी ये देखिए, ये है प्राइमरी फॉलिकल, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ये आपको जो बना रहा हूं प्राइमरी oocyte, देखिए दिस इज द प्राइमरी oocyte। दिस इज द प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte की चारों तरफ क्या होता है ना, कि इस तरीके से सिंगल लेयर होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स के। अगर ये जो ब्लू ब्लू जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है। अब दीज ग्रेनुलोसा सेल्स सराउंड
क्या होगा स्पेलिंग? प्राइमरी oocyte को सराउंड कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना सर, ये प्राइमरी फॉलिकल्स आगे जाके बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अपने अपने पेरेंट्स को मैसेज कर दिए, थोड़ा सा डिले होगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। ये होगा सेकेंडरी फॉलिकल, ताकि वो टेंशन में ना रहे। सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि टॉपिक टफ है और लेंदी है। और यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे बनेगा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन जिसका नाम है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर, याद आ रहा है ना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक तरह का, दिस इज द गोनेडोट्रोपिन FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसके अंदर में क्या रहा, फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है? अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके चारों तरफ है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी oocyte। देखिएगा, दिस इज प्राइमरी oocyte, दिस इज द प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होगा, एक और लेयर बैठ जाएगा, किसका? ग्रेनुलोसा सेल्स का। दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स, और दिस ग्रेनुलोसा सेल्स अरेंज इन ए पर्टिकुलर मैनर। देख रहे ना, पूरा फोकस इधर, कोई बकैती नहीं होगा उधर। ओके, मैं दोबारा इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करूंगा बार बार। यह है सेकेंडरी फॉलिकल्स, लेकिन इसका एक और फीचर है। फीचर क्या है कि यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, इस लेयर को बोलते हैं थीका। तो यहां देख रहे हैं, यहाँ पे थीका का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहाँ पे ये क्या बना, थीका बना। तो यहाँ पे ये देख रहे, दिस इज अ थीका, सेकेंडरी फॉलिकल। ऐसे होता है फॉलिकोजेनेसिस। ये हम लोग फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ रहे हैं, फॉलिकोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। फॉलिकल्स कैसे डेवलप, अभी वो जेनेसिस टच ही नहीं कर रहा हूं, अभी फॉलिकल्स पढ़ रहे हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा आगे, टर्सरी फॉलिकल्स। और टर्सरी फॉलिकल में क्या होगा ना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, वही हार्मोन, ये लेयर और ज्यादा बन जाएंगे। और यहाँ पे एक कैविटी देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं एंट्रम। और जो थीका था वो थीका स्प्लिट होकर बना लेगा, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। देखिए पिक्चर देखें तो समझ में आएगा, शायद डिजिटल बोर्ड होता तो कॉपी कर लेते, अफसोस डिजिटल बोर्ड नहीं है हम लोग के पास, बायोलॉजी फैकल्टी हम लोग है। और जैसे टर्सरी फॉलिकल बनेगा तो ये प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा टेंशन नहीं लेना, उसको अलग बताना है अभी हमको कि कैसे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कैविटी देखने को मिल रहा है। इसी कैविटी को हम यहाँ कैविटी बोल रहे हैं, कैविटी को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। और क्या यहाँ पे बनेगा,
थीका था, अब थीका अपने आप को स्प्लिट करके बना दे रहा है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ये देखिए, बाहर का है तो थीका एक्सटर्ना और अंदर का है तो थीका इंटरना। और ये सेकेंडरी ओसाइट, दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स, यहां लिख देते हैं। क्लियर है? और ये आपको जो कैविटी देखने को मिल रहा है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। और ये क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ठीक है, अब यहां से टर्सरी फॉलिकल से क्या होगा? आपका बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल्स। तो मैं वहां ऊपर बना देता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, बना दे यहीं पे, जैसा बोलोगे। एक सीरीज में रहेगा तब भी ठीक है। क्या बोलते हो? अब है ना कि डिजिटल बोर्ड, बोला कैमरामैन फोकस करो उधर, फिर आ जाएगा जलवा है अभिजीत सर का, बोला कि कमेंट कर देगा कि अरे डिजिटल बोर्ड नहीं है। कैमरामैन फोकस कर तो उधर। ताकि वो अपना जलवा बिखेर सके। ताकि लोग जाने कि डिजिटल बोर्ड है ना। लोग अभी जाना नहीं है क्या? लोग तो लाएगी, पता नहीं चलेगा। लोग मतलब तो लाएगी, देखेंगे। पहला बहुत बड़ा हो गया, just like and then you know, तो अब आप लोग हम लोगों को पहचानिए क्यों नहीं पहचाना? नहीं पता। जब ग्रो हो जाएगा तो उसमें आना मिलना देख पता चल जाएगा। तुम लोग मत भूल जाए, टीचर्स कभी किसी को नहीं भूलता, ये याद रखिएगा। टीचर्स कभी किसी को नहीं भूलते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको एंट्रम और ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। दिख रहे हैं? ये थीका एक्सटर्ना, क्लियर है? कोई डाउट है? और क्या दिखता है आपको? ये और क्या दिखता है यहाँ पे? आप ये है ग्राफियन फॉलिकल्स, इसी को मैच्योर फॉलिकल्स, दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल्स। इसी को हम मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है? और इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक और नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, उसको बोलते हैं जोना पेलुसुडा। देख रहे ना? तो ये क्या है? चारों तरफ है, किसके? सेकेंडरी oocyte के। यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्राफियन फॉलिकल्स का। जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा तो इसके चारों तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको? एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है नॉन सेलुलर, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसुडा। आइए आपको थीका आपको देखने को मिल रहा है। दीज आर द थीका एक्सटर्ना, आइए थीका। इसके अलावा आपको बाहर के
बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर देखने मिलता है, कोरोना रेडिएटा, वो बाद में बताएंगे जब फर्टिलाइजेशन बढ़ाएंगे तब। ये स्ट्रक्चर है ग्राफ्टिन फॉलिकल्स का। क्लियर है? तो देखें कि किस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफ्टिन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ एंट्रम जो है, एंट्रम और ज्यादा क्या हो गया है, इनलार्ज हो गया है एंट्रम। आपके बुक में आए, स्कूल में आकर तो आपको यही पिक्चर बना के आना है, बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, थर्ड टर्सरी। इसमें हो क्या रहा है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी oocyte है, टर्सरी के अंदर सेकेंडरी है। कैसे होगा बताएंगे। और ग्राफ्टिन के अंदर भी सेकेंडरी oocyte है। कैसे? दिस इज द फॉलिकोजेनेसिस, किस तरीके से फॉलिकुलर सेल्स बन रहे हैं। अब मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल्स बन गया है। दिस ग्राफ्टिन फॉलिकल्स रेडी फॉर द ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन पे क्या है, रेडी है। अब जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे ही, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन आएगा जिसका नाम है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या होगा, दीज ग्राफ्टिन फॉलिकल सेल्स ओवुलेट द सेकेंडरी oocyte। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर द, यहाँ पे मैं इसको ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ कि आपको शायद दिखे कि सेकेंड पेज बन गया है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हम लोग के पास कि, ठीक है, उल्टा तिरछा चलने दीजिए। अभी LH, अभी क्या यहाँ पे है कि LH के इन्फ्लुएंस में ये क्या करेगा, ये यहाँ पे LH के इन्फ्लुएंस में ये ओवुलेट होगा। इसका ओवुलेशन होगा, किसका, सेकेंडरी oocyte का, तो सॉरी ग्राफ्टिन फॉलिकल्स का। तो जैसे LH आएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेट सेकेंडरी oocyte, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और जैसी ओवुलेशन हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया ना सर, और बाकी जो रेमिनेंट पार्ट है ये सेकेंडरी oocyte। आप समझो ऐसे, कहाँ गया, कहाँ गया, डिब्बा कुछ है, हाँ ऐसे। ऐसे समझो कि ये है सेकेंडरी oocyte। एक मिनट रुको, हो जाएगा। ये है सेकेंडरी oocyte, इधर है ये सेकेंडरी oocyte। ये था क्या, सेकेंडरी, और इसके चारों तरफ क्या है, ग्राफियन। सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, ओवुलेट हो गया, बाहर निकल गया। अब ये आगे जाके क्या बनेगा, ओवम बन जाएगा। और स्पर्म से फ्यूज क्या बन जाएगा, जाइगोट। कैसे बनेगा आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ से निकला और ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगा, क्या बन गया, जाइगोट। हमको दिख रहा है कि यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकला, फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, बच्चा बना, और ये बच्चा अभिजीत बन के यहाँ पे खड़ा हो गया। क्लियर है? लेकिन ये रेमिनेंट क्या है, ये रेमिनेंट, अब ये तो निकल गया, तो ये रेमिनेंट क्या करेगा, रेमिनेंट का काम क्या है, इस रेमिनेंट का काम क्या है, दिस रेमिनेंट स्ट्रक्चर फॉर्म द कॉर्पस लूटियम। यहाँ ग्राफ्टिन फॉलिकल्स ओवुलेट सेकेंडरी oocytes and remnant structure and remnant ग्राफियन, ये आपका ग्रेनुलोसा सेल्स या remnant structure फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर देखिए मैं यहां बना दे रहा हूं, ये है। दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। इट रिलीज
प्रेगनेंसी हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा प्रेगनेंसी हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। कैसे? बाय थिकनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अब फिर से कहानी मजा आ जाता है, इसलिए इससे पढ़ाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इससे पढ़ाने के लिए। डिस्टर्ब फील नहीं आता ये सब, क्योंकि ये सब नहीं कर पाएंगे वहां पे। ये सेकेंडरी oocyte था, ये सेकेंडरी oocyte ऐसे निकल गया और ये बन गया अब ओवम। ओवम कैसे बनेगा अभी चर्चा नहीं करेंगे। सेकेंडरी oocyte निकला बाहर, अब ये रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बाकी जो रेमिनेंट था, और रेमिनेंट को दिस इज द रेमिनेंट, ये रेमिनेंट क्या बनेगा? नहीं, रेमिनेंट बल्ब, ये रेमिनेंट, ये आपका सेल्स है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से निकला, ये बना ओवम। ओवम फर्टिलाइजेशन करेगा किसके साथ? स्पर्म के साथ। और ये बन गया क्या? रेमिनेंट पोर्शन जो था ग्रेनुलोसा सेल्स कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉर्पस लूटियम में। ये हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि इसको 9 महीना तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, क्योंकि 9 महीना के अंदर ये एक अभिजीत नाम के बच्चे को बनाने वाला है। क्लियर है? तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद अभिजीत बनाएगा और ये अभिजीत बनने में हेल्प करेगा बाय मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर अब सुनना ध्यान से, अगर ये आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं किया, सेकेंडरी oocyte निकला, ये फर्टिलाइज अभी नहीं हो रहा है, तो ये रहेगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा। और डीजनरेट होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकम। अभी चर्चा करेंगे। इफ यहां लिख सकते हैं, इफ प्रेगनेंसी नॉट, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर, फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? अरे यहां कह लिख दिया, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट ऑकर, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकम। और कॉर्पस एल्बिकम आपको छोटा सा हो जाएगा। दिस इज द कॉर्पस एल्बिकम। और फर्दर ये आउट हो जाएगा, आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। ठीक है, मेंसेस के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, डिजनरेट हो गया। और आपका सेकेंडरी oocyte भी क्या हो जाएगा? फोटो लीजिए, वो भी सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ तो निकल जाएगा आउट फ्रॉम द बॉडी विथ सेकेंडरी oocyte। मन की शांति मिल गई, सेकेंडरी oocyte इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। फोटो लीजिए, यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? अंतरा, क्या अभी पढ़ना चाहते हो जेनेसिस को छोड़ दें? जितना टॉपिक टाइम लगा इतना टॉपिक लगेगा अभी। हाँ, 20 से 25 मिनट और आधा घंटा। मैं आधा घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि वो टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। छोड़ दें, मजेदार टॉपिक है, पढ़ा देंगे तो रिलेट कर लोगे फट से। एक दिन लेट होगा चलेगा, पढ़ा देंगे, हमको पढ़ाना ही था। तो मैं एक बार रिविजन करा दे रहा हूँ। प्राइमरी फॉलिकल्स
सेकेंडरी, अरे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ नहीं सकते, अभी अभी भगवान ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे, बोले छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ पाएंगे, तो फिर हमको अगला दिन से इतना मेहनत करना पड़ेगा, और ये पिक्चर थोड़ा बार बना रहेगा। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल, ये प्रोसेस है कि जब फॉलिकल्स आपके पीरियड्स होते हैं, 30 दिन के पीरियड साइकिल है ना, 28 से 30 दिन, तो पीरियड्स हो गए तो वहाँ पे फॉलिकुलर सेल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद सेकेंडरी ओसाइट होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा और रेडी होगा, किसके लिए रेडी रहेगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बन जाएगा बेबी का, फीटस का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन को मेंटेन करना है, यानी जाइगोट को मेंटेन करना है, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो कौन मेंटेन करेगा सर, दीज ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं कॉर्पस लुटियम, रिमेनेंट ऑफ, कन्वर्ट हो गया, रेमिनेंट स्ट्रक्चर कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लुटियम, एक कॉर्पस लुटियम क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, कोई डाउट है, फोटो ले लीजिए। अब हम लोग अब पढ़ेंगे कुछ मेन oogenesis, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मतलब नीट में अक्सर सवाल पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में, और आपको अगर oogenesis आता है तो जो अभी बनाएंगे वही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं लिखना है। 5 नंबर आएगा, जो अभी बना रहे हैं वो लिखेंगे oogenesis में, ये पर टॉपिक है, और आप ये चाहते लिखना तो ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन oogenesis का मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है, जो अब बनाने वाले हैं oogenesis, ठीक है। अब oogenesis पढ़ाते हैं। oogenesis मतलब अभी तक सब बस भूमिका बना रहे थे oogenesis के लिए। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया गया था, और स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया गया था कि स्पर्म बनता है कैसे, फ्रॉम मेल जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। उसी तरीके से यहाँ पे फीमेल जर्म सेल होगा जो oogenesis परफॉर्म करेगी, जिसको oogonia बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे oogenesis में क्या है कि ये यहाँ पे oogonia है, स्पेलिंग सही है ना, इसको हाँ? अब यहाँ पे oogonia है, oogonia स्ट्रक्चर दिखाते हैं। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिएगा स्कूल में, एक बूंद समझ में आ जाएगा तो हम नाम फेर देंगे अपना। और यहाँ से पढ़ने का आपको 100% फोकस है, अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है तो ये भी समझ में आ जाएगा। oogonia, टीचर लोग निकल जाते हैं बोल के oogonia। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले साल भी, लड़कियां हमसे ज़्यादा मैच्योर होती हैं, लड़कियां हमसे बड़ी होती हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट पहले से हो रहा है। फीमेल्स में अगर देखेंगे तो oogonia फीटल स्टेज से हो रहा है, माँ के गर्भ में था। अब हमको समझना है लड़की, और हमको अगर लड़की समझोगे तो फट से याद हो जाएगा। मैं अभिजीता हूँ, अभिजीत सर नहीं, कसम बता रहे, इसी वर्ड से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हमको जब भी देखो तो हमको लड़की समझो कि सर लड़की दिख रहा है, और लड़की क्या कि अभी हमको क्या समझ, जैसे हम कहें हम चले गए फीटस स्टेज में, यानी हम अभी माँ के गर्भ के अंदर है, फीटल स्टेज में है। तो आपको बताया गया था कि फीटल स्टेज में ही लड़कियों में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लड़कों में प्यूबर्टी से। तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो स्टेज पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पढ़ रहे हैं लड़की फीटल स्टेज की चर्चा कर रहे हैं। फीटल का स्पेलिंग, फीटस का स्पेलिंग फीटल स्टेज की चर्चा कर रहे हैं। फीटल स्टेज में क्या है कि एक बच्ची है जिसके पास क्या है, oogonia है। अब हमको समझो हम फीमेल फीटस हैं, अभिजीता नाम की एक लड़की को जन्म लेना है धरती पे, और अभिजीता कहाँ है, माँ के गर्भ के अंदर। तो अभिजीता के पास भी क्या होगा, 2 ओवरी होगा ना सर, और मैंने हर एक ओवरी में कम से कम 2 मिलियन क्या होंगे, oogonia होंगे। क्लियर है, एक में इधर एक में इधर, यानी
4 मिलियन। तो यहाँ बोला कि इनफिटल स्टेज क्या है कि इस अभिजीता नाम की लड़की के पास 2 मिलियन क्या है, oogonia है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 मिलियन oogonia है इन ईच ओवरी। पूरा फोकस इधर ईच ओवरी, अगर हल्का से भी गड़बड़ा है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। अब याद करो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको पढ़ाया गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल जर्म सेल है यानी स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर रहा था और बना रहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद आ रहा है? देखिए यहां भी oogonia क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। यहां पे क्या किया, ये माइटोसिस किया और माइटोसिस करने के बाद 2 गो सेल बनाएगा। ठीक है, एक ये सेल और एक ये सेल। दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये दोनों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द प्राइमरी oocyte। यार स्पर्मेटोसाइट कैसे, प्राइमरी oocyte। इसी प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर बन जाएगा किसका, ग्रेनुलोसा सेल्स का, जिसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? अब प्राइमरी ये यही है क्या, ये आपको दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? क्या पीछे वाली कहानी रिलेट हो रही है? अब ये अब प्राइमरी oocyte क्या कर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता था, मियोसिस कर रहा था और मियोसिस करने के बाद तुरंत क्या बना लेता था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte क्या कर रहा है, मियोसिस करना स्टार्ट कर। कौन सा मियोसिस? 1, मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 1। और मियोसिस 1 स्टार्ट ही करेगा। मियोसिस 1 में कहाँ जाएगा, प्रोफेज स्टेज में जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रोफेज। मियोसिस 1 में क्या करेगा, प्रोफेज 1 करेगा। और प्रोफेज 1 में कौन सा जाएगा, लेप्टोटीन जाएगा, फिर जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, डायकैनेसिस। ये प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो ये प्राइमरी oocyte अभी मियोसिस 1 कर ही रहा था कि सस्पेंड हो गया। मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में था, तब तक ये सस्पेंड हो गया। अब ये मियोसिस 1 आगे करेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका, ये देखिए ये आपका प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte सस्पेंडेड एट मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में ना, यही ना है, लिखा है ऊपर। मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 1 ने प्रोफेज में इंटर किया, डिप्लोटीन स्टेज में आके वो रुका रहेगा, सस्पेंडेड है। ठीक है, अभी हम कहाँ थे, माँ के गर्भ के अंदर। अभिजीता कहाँ थी, गर्भ में, फिटल स्टेज में थी। तब तक अभिजीत का बर्थ हो गया। अब जैसी प्रोफेज स्टेज है तो ये क्या हो गया, ये कहानी यहाँ चल रहा है, यहाँ पे हमें बर्थ हो गया। ठीक है, बर्थ टू प्यूबर्टी तक की चर्चा करेंगे। बर्थ लेके, अब मैं बर्थ ले लिया धरती पे, मेरे पापा अभिजीत ऐसे गोदी लेके बैठे हुए हैं। ये कौन है, ये अभिजीता बैठी हुई है यहाँ पे, ये अभिजीता जन्म लेके बैठी हुई है। इस अभिजीता के ओवरी के अंदर कितने, अप्रॉक्स 2 मिलियन, हर एक ओवरी में 2 मिलियन क्या होगा, oocyte होगा। यही oogonia ने खट से प्राइमरी oocyte बना लिया है, यही oogonia ने प्राइमरी oocyte बना है भाई। तो मेरे में जितने oogonia होंगे सब क्या बना लिए होंगे, प्राइमरी oocyte। अब इस बच्ची के अंदर, इस अभिजीता के अंदर अप्रॉक्स हर एक ओवरी में 2 मिलियन प्राइमरी oocyte है। क्लियर है, अप्रॉक्स। हालांकि माइटोसिस हुआ यहाँ पे, मैं अप्रॉक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और भी ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके लेवल तक कितना ही है, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना,
सब प्राइमरी oocyte इसके पास है, क्लियर है। अब कब तक रहेगा? टिल प्यूबर्टी। कोई डाउट है? तो अभी जो ये बच्ची जन्म लिए इसके ओवरी में क्या है? प्राइमरी और प्राइमरी oocyte यानी प्राइमरी फॉलिकल भी तो है, क्लियर है। अब ये प्राइमरी जैसी बर्थ लेगी, क्लियर है, कोई डाउट है? बर्थ ली, अब बर्थ तक यहाँ आएगी। देखिए यहाँ पे कहानी को, अब इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है, बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी ये कहानी है। बर्थ टू प्यूबर्टी क्या? प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte। और हम मान के चलते हैं कि ये अभिजीत का जो है, अभिजीता नाम की जो लड़की 13 ईयर ओल्ड होगी तो वो प्यूबर्टी पे रीच कर गई। अब उसका पहला पीरियड्स आने वाले हैं, 13 साल को ही पहली बार उससे पीरियड यानी मेंसेस होने वाले हैं, क्लियर है। तो अभी जन्म से अभी 0 साल था, 0 साल से 13 साल तक इसमें क्या था? प्राइमरी oocyte बना हुआ था। लेकिन एट प्यूबर्टी, ओनली एट प्यूबर्टी, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte, अब ये फिर से 2n, और यही क्या है? प्राइमरी oocyte है। और ये कब बात कर रहे हैं? एट प्यूबर्टी की बातें कर रहे हैं। बर्थ से सुनो अब देखो, अभी क्लियर समझ में आएगा, बोल रहे हैं एट प्यूबर्टी। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये था, लेकिन जैसी एट प्यूबर्टी आएगा, मतलब 13 साल की लड़की होगी अभिजीता, जैसी 13 साल की होगी एट प्यूबर्टी क्या होगा? ये 2n है, यहाँ पे मियोसिस 1 क्या हो जाएगा? कंप्लीट। देखिए यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। प्यूबर्टी पे सोचिए, मियोसिस 1 सस्पेंडेड कब था? फीटल स्टेज में, बर्थ में प्राइमरी oocyte है। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा क्या सर? ये बनेगा, तुरंत डिवाइड करके बन जाएगा एक छोटा सेल, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, और एक यहाँ बनेगा बड़ा सा सेल। इस बड़े से सेल को बोलेंगे, ये बड़े सा सेल का पोलैरिटी n हो जाएगा, और ये पोलर बॉडी का पोलैरिटी क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। प्रणव समझ में आ रहा है? अंतरा समझ में आ रहा है? और ये कहलाएगा पोलर बॉडी, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी जो मियोसिस सस्पेंडेड था फीटल स्टेज में, वो कंप्लीट हो रहा है कब? प्यूबर्टी पे। प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte अब क्या बन गया? यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल, याद आ रहा है? ये इधर प्राइमरी oocyte था, प्यूबर्टी में तुरंत डेवलपमेंट हुआ 13 साल में, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना, ठीक है। टर्सरी से ग्राफिन फॉलिकल बना, और सबके पास क्या था? सेकेंडरी oocyte था, टर्सरी एंड ग्राफिन फॉलिकल्स के बाद। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। देखिए सेकेंडरी oocyte क्या किया? मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन ये भी सस्पेंडेड हो जाएगा। मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा, और मियोसिस 2 करने के बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, तब जाकर 2 सेल बनता ना। लेकिन जैसे ये क्या करेगा? मियोसिस 2 स्टार्ट कर ही रहा था कि मियोसिस 2 आएगा, और फिर इसी मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज 2 में क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड टिल स्पर्म मीट। कब तक सस्पेंड है? जब तक स्पर्म मीट, अंटिल स्पर्म मीट। जब तक स्पर्म नहीं आ जाएगा तब तक ये क्या रहेगा? मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 तक क्या रहेगा? सस्पेंडेड रहेगा। अभी अभिजीता क्या थी? 13 साल की बच्ची थी, ठीक है। अब 13 साल के बच्ची में तो प्रेगनेंसी नहीं ना होगा। अब उसके पास 13 साल की बच्ची के पास क्या था? स्पर्म आएगा, इंटरकोर्स नहीं की है। अभी 13 साल की बच्ची सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte ही पीरियड्स के रूप में बॉडी से बाहर हो जाएगा। यही सेकेंडरी oocyte ओवुलेट हो जाएगा। ओवुलेट होगा ग्राफिन फॉलिकल्स, सेकेंडरी oocyte निकलेगा। अगर स्पर्म रहा तो ये फट से बन जाएगा ओवम, और स्पर्म नहीं रहा तो बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स यानी मेंसेस। लेकिन अगर यहाँ पे अभिजीता बड़ी हो गई है
18 साल की हो गई है। अब यहाँ पे मान लेते स्पर्म आया, ए पे यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट, ठीक है। जैसे स्पर्म प्रेजेंट रहेगा ये सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, तुरंत अपना स्पर्म प्रेजेंट सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट इट्स मियोसिस टू एंड फॉर्म second polar body and ovum। क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा और ओवम बनाएगा। तो सेकेंडरी ओसाइट है और ये सेकेंडरी ओसाइट तुरंत क्या करेगा, अभी देखिएगा ध्यान से, ये अरे यार इस स्ट्रक्चर हमको इधर लिखना चाहिए था, मैं यही लिख देता हूँ। ये यहाँ पे इफ स्पर्म प्रेजेंट, यहाँ पे कहाँ ले देते हैं, सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट इट्स मियोसिस टू एंड फॉर्म ओवम। ओवम यानी एग, क्या है, यहाँ देखिए तुरंत जैसी सेकेंडरी यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट रहेगा, ये क्या करेगा, ये आपका एन था यानी सेकेंडरी ओसाइट था, सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि स्पर्म वहां पे था। तो यहाँ बनेगा एन बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और यहाँ क्या बनेगा, ओवम बन जाएगा। आपका एनसीईआरटी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओवम निकाल रहा है ओवरी, ओवरी ओवम रिलीज, ओवरी सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करता है और दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। क्लियर है, ये तो ओवुलेट वहां दिखा, ओवरी रिलीज करा है, ओवरी रिलीज करा मतलब ओवुलेट करना, तो ओवुलेट तो क्या कर रहा है, सेकेंड, इसलिए वहां पे लिखा था कि ओवुलेशन होगा सेकेंडरी ओसाइट, याद आ रहा है पिछला स्लाइड में, क्लियर है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करेगा, ओवम बन जाएगा।